आज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं दिलीप सिंह राठौड़। शुरुआत पहली खबर से, जिसमें सीडीएस के पद पर अनिल चौहान ने ज्वाइन किया है। गौरतलब है कि इससे पहले जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद यह पद काफी समय से खाली पड़ा हुआ था, जिसको अब नए सीडीएस अनिल चौहान ने भरा है। अनिल चौहान कोई ऐसा नाम नहीं जिसके बारे में लोग जानते नहीं है। गौरतलब है कि पूर्वोत्तर राज्य में जिस समय उग्रवाद अपने पूरे चरम पर था, तो अनिल चौहान ही ऐसे वो शख्स थे जिन्होंने उग्रवाद पर पूरी तरह से न केवल काबू पाया, बल्कि उग्रवाद को नेस्तनाबूद करने का कदम भी उठाया। ऐसे में अनिल चौहान को महत्वपूर्ण पद दिए जाने पर भारत सरकार ने फैसला लिया है। इससे पहले अनिल चौहान 2 किताबें भी लिख चुके हैं। जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है, तब से उत्तराखंड का नाम धीरे धीरे विश्व पटल पर आता जा रहा है। गौरतलब है कि इससे पहले भी जनरल बिपिन रावत पौड़ी जिले से ही संबंध रखते थे, और इसके अलावा अनिल चौहान, जिनको नई सीडीएस की जिम्मेदारी मिली है, वो भी पौड़ी जिले के हिरसू ब्लॉक से आते हैं। क्या छोटे नेता और क्या बड़े नेता, इस समय देहरादून से दिल्ली की दौड़ लगातार जारी है। ऐसे में कैबिनेट मिनिस्टर सतपाल महाराज और प्रेमचंद्र अग्रवाल के साथ ही अन्य मिनिस्टर भी दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी भी दिल्ली में लगातार न केवल चक्कर काट रहे हैं, बल्कि अब डेरा भी जमाए हुए हैं। इसके अलावा तमाम ऐसे विधायक हैं जो लगातार दिल्ली के चक्कर काटने में लगे हुए हैं। उत्तराखंड का हमेशा से ये इतिहास रहा है कि जब जब नेताओं की दौड़ दिल्ली की तरफ लगी है, कई सारे बदलाव देखने को मिले हैं। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कहीं इस बार भी किसी बदलाव की बयार तो नहीं चलने वाली है। कहानी वायरल पत्र को लेकर है, लेकिन इससे पहले कि हम इस पत्र की बात करें, हमें भर्ती घोटालों की बात करना बेहद जरूरी है। यूके SSSC का मामला, उसके बाद विधानसभा भर्ती का मामला, फिर वन दरोगा भर्ती का मामला, फिर पुलिस भर्ती का मामला, और अब इन चारों के बाद फिर से एक बार हम विधानसभा भर्ती मामले पर आते नजर आ रहे हैं, या यूं कहें कि हम मजबूर हो गए हैं आने के लिए। मामला इस समय रितु खंडूरी से जुड़ा हुआ है। एक पत्र वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने अपने लिए एक स्टाफ रखा है जिसकी तनख्वाह 1 लाख रुपए महीना रखी गई है। ऐसे में मुश्किल हालात रितु खंडूरी के लिए भी खड़े हो सकते हैं, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए जहां एक तरफ भर्ती घोटाले की जांच चल रही थी और रितु खंडूरी की तरफ से कई ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, ऐसे में अगर उन्हीं के स्टाफ में इस तरह की भर्तियां होंगी तो सवाल तो उठेंगे, और उठना लाजमी भी है। जब तक हार थी तब तक पुलिस ने पकड़ा ना था, लेकिन जैसे ही जीत का परचम लहराया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हम बात कर रहे हैं हरिद्वार के शराब कांड में मुख्य आरोपी जो अभी प्रधान बनी है। इनके प्रधान बनने का चक्र भी बेहद निराला है। जब चुनावी दौर में काउंटिंग चल रही थी, तो प्रधानी के इस चुनाव में ये 1 वोट से हार गई थी, लेकिन इसके बाद इनकी तरफ से एक अपील की गई और रिकाउंटिंग के बाद 1 वोट से ही इन्होंने चुनाव जीत लिया। लेकिन चुनाव जीतने के बाद खुशियां थोड़ा देर से आईं, उससे पहले पुलिस पहुंच गई और पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। महत्वपूर्ण है गिरफ्तारी की वजह। चुनाव के दौरान जिस समय पंचायत चुनाव पूरे परचम पर था, पूरे लहर पर था, उस समय शराब बांटने को लेकर आरोप लगे थे। गौरतलब है कि शराब पीने की वजह से कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था, और शराब बांटने के नाम पर महिला प्रधान बबली का भी नाम शामिल था। आज के बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। आपके सामने फिर हाजिर होंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।